हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और यहाँ मेरा बेटा ना सो के उठ रहा है क्योंकि आज देखिए पूरा कुशन कवर नीचे हम लोग सोने की व्यवस्था किए थे क्योंकि बहुत गर्मी है। और मेरे बेटा बहुत तंग कर रहा था कि मम्मी हवा नहीं लग रही, तो मैंने इसको छोटे वाले बेड पे ही ट्रांसफ़र कर दिया है। और यहाँ जस्ट पिलो सेफ्टी पर्पज़ से मैंने लगा दिया था। और यहाँ देखिए अभी भी कूलर चल रहा है मेरे घर का, और बाहर का वेदर बहुत ही धूप है। और बज रहे थे 7 बज रहा था और मैं तो अपना उठ गई थी 6:15 बजे ही, लेकिन अभी बस चाय पी रही हूँ। थोड़ी देर बाद में पीती हूँ। मैं तुरंत चाय नहीं पीती हूँ, ब्रश वगैरह कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगी। उसके बाद आराम से बैठूँगी थोड़ी देर तक, बेटे को भी देखूँगी, बेटे को भी जगाऊँगी और उसके बाद फिर चाय लेकर बैठूँगी कि तंसु अपना थोड़ा बहुत खेले कूदे। उसके बीच ब्रश तो तुरंत करता नहीं है, तब तक मेरी यमी सी चाय बन जाए। और यमी भी कड़क चाय बन जाती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं आ गई थी चाय वाय पी करके अदौरी को खोलने, क्योंकि अदौरी को निकालने यहाँ पे बेटा मेरा रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो ये देखिए इतने अच्छे से ये निकल रहा था ना, और ये इन पीछे से टूटना चाहिए भी, टूट भी जाता है। तो यहाँ यूपी में ना टूटता है तो उसमें कीड़े वगैरह पड़ने में, जबकि मम्मा का तो अब नहीं पड़ता है, नहीं पता नहीं क्यों कहती हैं। तो अभी मैंने इसको निकाला है सेफ्टी पर्पज़ के कारण, मतलब सेफ्टली एकदम निकाला था और निकल भी गया था, टूट नहीं रहा था। एक दो तो टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि कल शाम को बेटा मेरा एक तरफ चढ़ गया था। तो यहाँ देखिए इतनी अच्छी अदौरी निकली है ना, और जब मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी तब मैं बताऊँगी कि स्वाद में कितनी और गल भी जा रही है कि नहीं, क्योंकि अभी तो राज है इसके अंदर कि ये गलेगी कि नहीं गलेगी। सॉलिड नहीं है इसके अंदर से, खाली खाली भी रहता है, फूल जाती है ना, फर्मेंट हो जाता है और फूल जाता है, तो बहुत ही अच्छा है। मतलब फाइनली मेरी एक अदौरी भी बन के तैयार हो गई हो। और अभी आज मैं थोड़ी सी इसको धूप भी एक बार दिखाऊंगी। तो बाबू यहाँ रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने कहा कि बेटा रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो यहाँ पे वही चीज़ इसको ना अच्छे से निकालना है, क्योंकि ज़बरदस्ती कर देंगे तो इसको टूट जाएगा। इतना मेरा अदौरी बन के एकदम रेडी हो गया है और ये अच्छे से हुआ है। इसकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी जिस दिन, वो उस दिन दिखाऊँगी। ये देखो इतनी सो यमी बन के तैयार हो। अभी इसको एक दिन और धूप अच्छी चाहिए, तो धूप तो बहुत देखिए पड़ ही रही है। तो मैं चलती हूँ छत पे, और छत पे कैसे डालूँगी वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। तो चलिए मेरे साथ छत पे। और यहाँ देखिए मैं अदौरी को डाल दी, इसके ऊपर वो भी डाल दी हूँ कपड़ा भी, क्योंकि यहाँ पे ना हवा बहुत तेज़ चल रहा है और कब ये हवा आंधी का रूप ले ले कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे। और पूरा धूल मिट्टी में किन मारने लगेगा, पूरा मिट्टी आ जाएगी इसके अंदर, फिर वो साफ भी नहीं होगा। तो मैंने कहा कि चलो धूप तो दिखेगा, क्योंकि इतना फर्श गर्म है ना कि आप ऐसे भी रखो तो धूप तो दिखेगी ही और गर्मी भी आ जाएगी इसमें। और बस यहाँ मौसम इतना अच्छा था, गर्म था, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या करूँ, छत पे से नीचे आना ही पड़ेगा। और मैं आऊँगी भी, काम भी बहुत ज़्यादा है, घर में पड़ा हुआ है। तो अभी तो बस यही सब चीज़ें करना होता है ना, कि गर्मी में तो थोड़ा भी काम करूँ ना तो मेन काम भी करना होता है, और उससे एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं होता है। इतनी गर्मी लगती है ना, लगता है बस कूलर के सामने या पंखे के सामने बैठे रहो। क्योंकि अभी देखिए मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, बहुत गर्मी लग रही है। और यहाँ आंटी ने कड़ी पत्ता का पौधा लगाया, तो मैं इसमें पानी वगैरह डाल दिया करती हूँ। यहाँ वो एक कड़ी पत्ता का मतलब कि एक पेड़ है वो तो सूख गया है, पता नहीं क्या है, लेकिन अभी डाल में जान है, इसलिए मैंने भी आंटी से भी कहा था छोड़ दिए, वो भी छोड़ ही चुकी हैं। और वो कह रही हैं कि अंदर धूप में ना पड़े, तो ऐसी तो जगह रहे कि थोड़ी सी धूप भी आती रहे। और यहाँ मैं बताने आ रही हूँ, आपको दिखाने आ रही हूँ। यहाँ देखिए मनी प्लांट आंटी ने लगा रखा है, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप डोर ओपन करने के साथ ही यहाँ पे थोड़ी हरियाली दिखती है। और मुझे अपने बालकनी में भी लगाना है पेड़ पौधे, तो अभी बस गमला वगैरह सब कुछ मिलेगा तो मैं ले करके रखूँगी, और बरसात होते ही मैं लगाऊँगी। क्योंकि बहुत ही मतलब कि मन कर रहा है ना कि कुछ थोड़ी सी गार्डन में, तो यहाँ पे पानी डालना है। तो फटाफट से इन लोगों को पानी भी डाल देती हूँ। तनुष जगह लेकर घूम रहा है, मैं कही थी पानी डाल देती, तनुष को तो करेगा ही, लेकिन मैं भी करवाऊँगी उसके साथ। और ये अभी बाहर का बालकनी में भी बाल्टी का पानी भर रहे हैं, भर चुके हैं, क्योंकि ये देखिए एकदम डबाडब भर चुका है। और उसके बाद फिर मैं इसको बालकनी के हिस्से को धुलूँगी, और धुल के फिर मैं आपका और काम। तनुष आराम से खा रहा है खाना, और आज इसके लिए क्या बनाई हूँ, आज थर्सडे का दिन है, तो सब्जी बनी है आलू परवल की फ्राई, सब्जी पराठा। कैसा लग रहा है तंशु, कैसा, कल जैसा लग रहा है ना? ठीक है, ये बन चुका है। और मेरा घर एकदम क्लीन हो गया है, एकदम क्लीन हो गया है, मतलब कि ऐसा हो गया है ना एकदम ही क्लीन हो गया है। और बस अभी मुझे करना है, नहाना है तो नहा लेती हूँ, और थोड़ा थोड़ा काम बाकी है, थोड़ा थोड़ा एकदम माइन्यूट 1% भी नहीं। तो फटाफट से मैं चलती हूँ, नहा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं। हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ आपके साथ, और सुबह सुबह का काम तो कर ही लिया है मैंने।
बहुत कुछ हो चुका है। और अब बस मैं जा रही हूँ घर में, एक नन्हे मेहमान आए हुए हैं जिनको दिखाऊंगी मैं आपको, क्योंकि जैसे क्या होता है ना, यहाँ पर देखिए क्या लग गया, हाँ नन्हे मेहमान आए हैं उनको दिखा रही हूँ, उनका सब कुछ करना है मुझे अभी बस। तो आइए देखिए मेरे साथ मेरे मेहमान कौन से हैं, उनको सही से तैयार करूँगी फिर। तो गाइज़ मेरे यहाँ हम सबसे अच्छे छोटे से मेहमान आए हुए हैं। कान्हा जी आंटी गई हुई हैं बाहर, तो कान्हा जी को दे करके गई हैं हमें, तो मुझे तो लगे कान्हा जी ही हैं। और मैं आप बताइएगा लड्डू गोपाल, देखिए हमारे यहाँ घर आए हैं क्या, तो आप बताइएगा ये लड्डू गोपाल जी हैं कि कान्हा जी हैं, सब बताइएगा आप मुझे। तो चलिए मैं इनको भी पूरा रेडी करती हूँ, नया गेटअप करती हूँ, नहलाती धुलाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो आज तो गुरुवार का दिन था, तो बृहस्पति का दिन भी था, बृहस्पति देव का भी दिन था। और तो मैंने कहा कान्हा जी को तैयारी किया है, पहले सोचा कि सब कुछ कर दूँ, उनका नहला धुला दूँ और आराम से, क्योंकि पूजा की तैयारी करके मुझे कान्हा जी मतलब कि बृहस्पति जी का पूजा भी करना था। तो मैं बापू भी यहाँ पे बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि वो नीचे जाता है तो देखता है आंटी को करते हुए, भैया को करते हुए देखता हुआ है, और साक्षी को भी करते, मतलब भाभी उनके मेरी बहू को भी करते हुए देखता है, नाम है उसका साक्षी। तो फिर ये चीज़ें ना होता है, तो अपना मतलब कि फटाफट से इनको भी निकाल के मैं करूँ। तो तनुष को मैं बोली थी, तनुष इतनी बार बोला था मम्मी जब कान्हा जी को आप नहलाओगे ना मुझे बुलाना, ये करना, मैं करूँगा मैं करूँगा। अब बच्चों को जब एक्साइटमेंट होती है तो मैं यहाँ पे बैठ के वही रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने कहा कि चलो तनुष तो कर लो। तो यहाँ तो मैं थोड़ा सा गंगा जल डाली हूँ पानी में, कान्हा जी को नहलाना है तो कम से कम गंगा जल तो डाली दूँ, है तो अवेलेबल मेरे पास। तो वो देखिए तनुष आराम से ऐसे करके कर रहा था कि भैया ऐसे ही इसको नहलाते हैं, रगड़ते हैं इनको, मैं भी करूँगा। तो मैंने कहा कि अच्छी कोई बात नहीं, आप भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस प्यार प्यार से हाथ से वो नहला रहा था, अच्छा लग रहा था। बच्चे सीखते यही सब चीज़ें सीखते हैं। और कल तो रात को प्रसाद वही चढ़ाया, सब कुछ हो गया क्योंकि वो नहा लिया था। मैंने कहा कि तुम्हें तो फिर कान्हा जी को चढ़ा दो, तो कह रही एकदम आराम से सब कुछ किया। और अच्छा लगता है, कान्हा जी को नहीं होता है तो बच्चे को सिखाना भी पड़ता है। तो यहाँ देखिए मैं उनके कपड़े वगैरह रख रही थी, उनका ये पोंछने का कपड़ा है, तो मैंने फटाफट से इनको पोंछने को कर दिया कि तनुष इसी पे ला के रख देना और पोंछ लिया जाएगा। और यहाँ जो कपड़े हैं उसको भी मैं धुल दूँगी जब इनको करने के बाद और पूजा पाठ करने के बाद। तो बाबू को इतना मन कर रहा था कि मम्मा ये कर दूँ वो कर दूँ, इतना एक्साइटेड था ना, और मैं भी थी, बहुत अच्छे लग रहे थे करना। मतलब कि एक होता है ना कि मन आ जाए घर पे और उनकी सेवा करना, मज़ा आया, वो चीज़ अच्छा फीलिंग आती है। क्योंकि एकदम ही नहीं लग रहा था कि कोई काम बढ़ गया है, कान्हा जी का ये करना, भोग लगाना, ये सब करना, लग ही नहीं रहा था कि हाँ कुछ काम है इनका। जैसे होता है ना कोई काम कोई दे देता है तो बड़ा, लेकिन नहीं, ये बहुत अच्छा लग रहा था इतना। फिर आंटी कही थी, तो मैं आंटी भी कही थी कि कर लोगे, हम क्या हाँ हाँ आंटी क्यों नहीं, क्योंकि करते नहीं हैं तो भी कर, घर पे तो नहीं रखे हैं हम, हैं मेरे ससुराल में भी है और वो भाभी करती हैं, लेकिन हाँ क्यों नहीं करेंगे। जब आए हैं, कान्हा जी का मन है मेरे घर आने का तो आएंगे ही, और मैं थोड़ी सी सेवा सत्कार कर दूंगी तो क्या बुरा है। देखिए फटाफट से इनको कपड़ा पहनाया जा रहा है। और येलो वाले कपड़े में तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये येलो कपड़ा तो वैसे भी खिलता है, तो फिर मैं वही देख रही थी कैसे पहनाना है, कैसे पहनाना है। पहनाने का तो आता है, मैं बनाती भी हूँ कान्हा जी का कपड़ा, लेकिन भी लगता है ना कि नहीं सही से पहना दूँ और वो ना हो। यहाँ देखिए फटाफट से इनको पूरा साजो श्रृंगार करेंगे, इनका जो भी ज्वेलरी है वो पहनाएंगे इनको। और ज्वेलरी पहनने के बाद तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और तनुष को भी बहुत अच्छा, तनुष तो कह रहा था कि मम्मा ये करूँ वो करूँ। मैंने कहा कि नहीं बेटा, क्योंकि नाजुक चीज़ें होती हैं ना और वो भी हो जाता है। तो फिर मैं ही इस समय उनको तैयार करके दे रही थी। तो वो कह रहे थे नहीं मैं पूजा करूँगा, मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा, ये सब चीज़ें वो कह रहा था। तो इनके हाथों के कड़े हैं, ये सब पहनाना थे। और जब पहन के जब उन्होंने अपना सब कुछ तैयार हो लिया ना, तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। आप देखिएगा अभी कैसे लग रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे। और मेरा मन खुश हो गया था इनका करने में ना। मुझे कभी भी मतलब कि ये नहीं हुआ कि नहीं एक्स्ट्रा काम है। तो तनुष यहाँ कह रहे थे मम्मा मैं लगाऊंगा मैं लगाऊंगा, तो देखिए उसके हाथ से वो लग रहा था और इतना सुंदर लग रहे थे ना कान्हा जी। तो अभी यहाँ पे उनका वो नहीं लगाया गया, बाँसुरी सबसे मेन पार्ट नहीं लगाया गया था। फिर पेन पार्ट लगा, बाँसुरी लगा करके फिर इनको बैठा दिए इनकी गद्दी पर अपने। और फिर तनुष भी खड़ा था। फिर मैं इसको ले जा रही हूँ और ये तनुष भोग लगाएंगे। भोग तो मैंने सब तैयारी कर दिया था, बस इसको करना था। ये कह भी रहा था नहीं मम्मा मुझे करना है मुझे करना है। हम कि कुछ काम तो मैं कर लूँ, आप फिर करते रहना जो काम आपको करना होगा। तो यहाँ देखिए मैंने प्रसाद निकाल के रख दिया था कि मम्मा ये कर दूँ। तो ये पूछ रहा था मम्मा मम्मी ये डाल दूँ वो डाल दूँ। तो यहाँ मैं पूछ रहा था, तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है तुम डाल दो। तो फिर
यहाँ देखिए फटाफट यही पूछ रहा था कि ये डाल दूँ वो डाल दूँ। तो बच्चा है ना, करने का उसको मन करता है तो मैं मना कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि अच्छा भी लगता है करना उसको भी, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। और बच्चों को ऐसे करते करते ही सीखते हैं पूजा पाठ, वैसे भी पूजा करता ही करता है, तो इसको भी मन है पूजा करने में, ये सब चीज़ों में मन है, तो मैं कभी भी छोड़ती नहीं कि छोटा बच्चा है नहीं करे, करना भी चाहिए, अच्छा भी लगता है सबको और हमको भी। तो फिर फटाफट से देखिए पूजा हो गया, इनको भोग लग गया, तो तनुज घंटी वगैरह बजा के एकदम वो कर लेंगे। और मैं चलिए अपना बृहस्पति का पूजा करने के लिए, बृहस्पति का भी पूजा की मैंने तैयारी कर ली थी, तो मैंने कहा कि कान्हा जी को पहले भोग लगा दूँ, फिर तब मैं तो यही तनुज से अपना हाथ पर जोड़ के चले जाएंगे, और फिर मैं कान्हा जी को पूरा करने के बाद फिर मैं अपना पूजा पाठ कर लेती हूँ बृहस्पति का करने के बाद देखिए दिया जलबत्ती हो गया, सब कुछ हो गया, तो कान्हा जी की बहुत और भी अच्छा लगे, क्योंकि ये जो मंदिर की जोत की रोशनी होती है ना, उससे बहुत ही अच्छा लगता है घर और मंदिर सभी। तो बस ये करने के बाद मैं आ गई, ये देखिए कान्हा जी का फिर तुरंत कपड़ा भी मैंने धुल दिया, ये फटाफट से धुल देती हूँ, फिर नहीं होता है कि छूटना नहीं चाहिए भगवान जी का कपड़ा वगैरह, तो मैंने उसको तुरंत ही लगे हाथ धुल दिया। फिर यहाँ लाइट्स ऑफ कर रही हूँ, और बस यहाँ पे थोड़ा सा देख रही हूँ, बहुत देख रही हूँ कि क्या कि बहुत गर्म हवा आ रही थी सामने से भी, तो यहाँ पे जो भी खिड़की दरवाजे खुले हैं वो बंद करूँगी। और सबसे पहले तो प्यास लग गई थी, बिना पंखा के पानी में तो गुड़ खाऊँगी और पानी पीऊँगी। तो ये काम करने के बाद फिर दोपहर में आ गई बेटे को खाना खिलाने के और चाय पानी की पीने के बाद मैंने तरबूज कल का ले आया था, तो मैंने वो तरबूज खाया। सो तरबूज यमी था, बहुत मीठा था, खा के बहुत मज़ा आया। तो भी देखिए मैं खाने बैठी थी, तो यहाँ पे चेहरा भी एकदम वो पसीने के कारण ना अजीब हो जा रहा है बार बार, तो बस मैं थ्रेडिंग बनवाई थी तो चेहरा ठीक लग रहा है इस समय। और मीठा तरबूज तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ खाने पे बैठी हुई थी। और उसके बाद गुरुवार के दिन ज़्यादा कुछ था भी नहीं, और तनुज बोल रहे थे कि मुझे कुछ खाना है, कुछ वैरायटी खाना है, तो देखते हैं क्या बनाती हूँ, तो दिखाऊंगी ज़रूर से। और शाम को ये छत पर से आ गया था, तो अब ये तो सूख गया है, अब कल सुबह मैं इसको डिब्बे में बंद करूँगी, क्योंकि गर्म रहता है ना, तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल में छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि वो भाप ना बन जाए और ये ना हो जाए। मम्मी तो कही थी 1 दिन और रख दो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मम्मी बहुत हो गया, इतनी टेम्परेचर में 2 दिन तो बहुत है, 1 ही दिन सूख जाएगा, दूसरे दिन तो मेरे सेफ्टी पर यहाँ तनुज पढ़ रहे थे। तो कैसे लगे हमारे कान्हा जी आए मेहमान है ना, सबसे प्यारे मेहमान कौन होते हैं, कान्हा जी होते हैं। और मेरे घर आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ मेरे बेटे को तनुज को डांटी भी थी दोपहर में कि तनुज पढ़ ले, तो तनुज नहीं पढ़ रहे थे, तो इस बात का मुझे गुस्सा आ रही थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं देखती हूँ इनको कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि बच्चे बहुत ही परेशान करते हैं। और अभी बज रहे थे 8। मेरे यहाँ शाम के टाइम में इतनी जल्दी बीत जाता है ना कि खुद भी नहीं पता चलता है कि कैसे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे बाबू पढ़ रहा था, उसके बाद मुझे जाना बृहस्पति का जो खाना बनाना था वो मैं बनाऊँगी। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे।